पे जैसे लगता है काली पट्टी बन गई हो। घूमी बहरी सरकार हम लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहती है, न्याय करने का काम करती है। हम उम्मीद अब क्या करें। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार अपने आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने इन अभ्यर्थियों को 10 से 12 दिन का समय दिया था कि उन दिनों में इनके मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन अब 10 से 12 दिन तो छोड़ दीजिए, 112 दिन का समय पूरा हो चुका है और अब भी ये अभ्यर्थी यहीं पर अपने आरक्षण की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। एक लंबा समय हो गया, अब भी आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। सरकार से कोई उम्मीद बची है, नहीं बची है? देखिए, सरकार के ऊपर हम उम्मीद अब क्या करें, लेकिन फिर भी हम अभ्यर्थी हैं। सिस्टम पे हमें भरोसा है, हमें अपने संविधान पे भरोसा है कि हमारे संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा ओबीसी एससी के जो आरक्षण है, उसे कोई माई का लाल या एक देश या प्रदेश की कोई सरकार छीन नहीं सकती। रही बात है 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे आरक्षण की, तो एक न एक दिन इन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर ये लोग हमारे संविधान के साथ, मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम इनको इनकी औकात 2022 में आने वाले चुनाव में बता देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार सुन ले, अगर ओबीसी और एससी की एकता इसी प्रकार से हमारी भर्तियों को खाया गया, हमारे हक और अधिकारों को छीना गया, तो एक दिन आपको आपके गांव में एक एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांव-गांव जाएंगे तो उनको दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम ये ओबीसी एससी समाज के लोग करेंगे, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने एक आयोग बनाया था, वो पिछड़ों की एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। मैं बता दूं मैम, जब से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट आई है, इन लोगों ने रिपोर्ट पे कोई भी एक कदम आगे बढ़ के कोई एक्शन नहीं लिया। इतना दिन का समय पूरा हो चुका है और धरना चलाना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 100 दिन पार हो चुके हैं। आर्थिक समस्या भी अब शायद कहीं ना कहीं आ रही होगी। इतने लोगों का खर्चा चलाना, कैसे काम चल रहा है? देखिए, अभी 112 दिन हो गया है और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार होकर घर भी चले गए हैं और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि उन लोगों को दवाई कराया जाए। हम लोग इसी इको गार्डन में रात में खुले आसमान के नीचे सोते हैं। बारिश में आप देखी ही अपने चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया को दिखाई कि किस तरह हम लोग बारिश में भीग कर अपना आंदोलन चला रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार हम लोग की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है, कि सुन नहीं रही है। अब क्या बताया जाए, लेकिन इस सरकार से ज़्यादा दोषी इसमें जो ओबीसी एससी के मंत्री बैठे हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो अपने समाज के साथ दोगलापन दिखा रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं। मैं उन मंत्रियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप ये इसी ओबीसी एससी समाज से चुनकर गए हैं, इसी ओबीसी समाज को आपने छला आके और चुनाव में कहे कि हम ओबीसी एससी हैं, तो हमने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई कि कल जाकर हम ही लोगों की आवाज़ आप उठाएंगे। लेकिन आप जाके उन्हीं सरकार के गुलबंदियों में आप भी घुल गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, उन ओबीसी एससी के जो मंत्री बनाए गए हैं, अभी 6-7 दिन पहले जो संविदा के मंत्री बनाए गए हैं चंद दिनों के लिए, बस हम लोगों के वोट के लिए बनाए गए हैं, तो आइएगा, आपका भी स्वागत होगा। अब जब ओबीसी एससी समाज पूरा पूछेगा कि जब हम लोगों के बच्चे 112 दिन से इको गार्डन में धरना दे रहे थे तो आप लोग कहाँ थे, उनकी आवाज़ को शीर्ष स्तर तक पहुँचाने का भी कार्य आप लोग नहीं किए। तो इसी तरह हम लोगों का धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और बहुत जल्द एक महाआंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। धन्यवाद। लगातार आप लोग बता रहे हैं कि महाआंदोलन का आगाज़ होगा, तो कब तक उम्मीद लगती है कि आप लोग भी धावा बोल सकते हैं? देखिए, महाआंदोलन का आगाज़ होगा। थोड़ा जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ इस सरकार ने बर्बरता की है, इसी की वजह से हम लोग अपने आंदोलन की डेट घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लखीमपुर खीरी का मामला शांत होगा, इसके बाद हम लोग अपने आंदोलन की डेट घोषित कर देंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे साथ उनको न्याय करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ये सिर्फ पिछड़ों और दलितों की बात पोस्टर पे, टीवी पे केवल करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हकीकत में ये पिछड़ों और दलितों के साथ कभी भी इनके साथ खड़ी नहीं है। उन्हें सिर्फ उनके साथ अन्याय करने का काम करती है। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार आश्वासन आप लोग को दिया गया, लेकिन आश्वासन के आगे काम एकदम अभी भी ज़ीरो ही है, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, सरकार से उम्मीद तो अभी भी हम लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें जो आरक्षण की जो इन्होंने घोटाला किया है वो इसी सरकार ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस सरकार ने किया है वही सरकार इसको समेट सकती है, दूसरी आने वाली सरकार भी कोई नहीं समेटती। चाहे वो पीछे की भर्तियाँ आप देख लीजिए, 2011 की अभी तक भर्ती पड़ी हुई है। उस भर्ती में बाद में बीजेपी सरकार आई, सपा सरकार आई,
आई, लेकिन दोनों ने भी अपने उसमें हाथ डालने से मना कर दिया था। हालांकि बीजेपी ने कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी का आज तक कोई अता पता नहीं चला 2018 के बाद कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या हुई क्या नहीं हुई। इसी चक्कर में हम लोग की जो कमेटी बनाई गई है, हम लोग को भी इसी तरह इन लोगों को धरना विफल करना था। धरना विफल करने के चक्कर में ही कमेटी बनाई गई कि ये लोग अपना धरना खत्म कर दें, घर को चले जाएं, हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा और 4 महीने बाद 6 महीने बाद हम लोग का चुनाव है, फिर दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। सो ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग वो नहीं है जो 18 में यहाँ बैठे हुए थे और चले गए एक आवाज़ पे। हम लोग वो हैं जो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो आगे आने वाले दिनों में संघर्ष करते रहेंगे, चाहे 112 दिन की जगह हमारे 150 दिन पूरे हो जाएं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क बस इतना पड़ता कि यहाँ रहने में, खाने में, पीने मजबूरी हो रही है। हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो थी, जिनके हाथ टूटे वगैरह थे, वो लोग चले गए घर पे। उन लोग को आराम किया गया, रेस्ट दिया गया कि ताकि वो लोग घर से अच्छे होकर फिर से दोबारा आ जाए, क्योंकि यहाँ रहने में बहुत काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार की आंखों पर जैसे लगता है काली पट्टी बंध गई हो। सरकार आयोग की रिपोर्ट नहीं देख रही है। जिस रिपोर्ट को सरकार आयोग ने जब भेजा था तो सरकार कहती थी, विभाग के अधिकारी बोलते थे कि हमारे पास में कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। इनको दिखाई गई, इनके जाके अंदर इनके चैम्बर में मेल की डेट बताई गई, उस डेट में इनको दिखाया गया कि इसमें डेट पे मेल आई है, तब इन्होंने चेक किया है। मतलब इतनी लापरवाही। मेल आ रही है, विभाग से विभाग को मेल आ रही है, वो मेल तक चेक नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जरूरत क्या है? वहाँ पर कुछ काबिल लोगों को बैठाइए। ऐसे ही काबिल लोग अगर सत्ता में होते तो आज ये आरक्षण हमारा घोटाला नहीं होता। आरक्षण जो घोटाला हुआ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से, वो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। वही चोर है, उन्होंने जो काम किया उन्हीं ने किया है और उन्हीं को हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। कहने को कुछ बचा नहीं है मैडम, केवल आश्वासन, कोरी आश्वासन। जब से हम लोग का धरना चल रहा है 112 दिनों से हम लोग आश्वासन ही झेल रहे हैं। न जाने कौन सी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से कमेटी में मेंबर बनाए गए हैं, कब तक निराकरण होगा हम लोगों के मामले का। डिप्टी सीएम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हफ्ते दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मुख्यमंत्री पास के जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जल्दी आप लोगों के साथ मामला हल बल किया जा रहा है। कौन सा मामला हल बल किया जा रहा है आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 112 दिनों से हमारे भाई और बहन यहाँ इको गार्डन में पड़े न जाने कितनों को क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री जो है कि प्रदेश के मुखिया हैं, वो कब समझेंगे हम लोगों की लाचारी को। अगर मुख्यमंत्री महोदय या डिप्टी सीएम महोदय की तरफ से कुछ लिखित में हम लोगों को हमारे लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, हम लोगों को विद्यालय में समायोजन नहीं किया गया, तो इन्हीं लखनऊ की सड़कों पर विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जन सैलाब उमड़ेगा और उनको हम लोगों की बात को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 112 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो मामला है, आरक्षण का जो मामला है, उसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इन लोगों ने आज ये साफ कर दिया है कि अगर अब कुछ दिनों में इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन निश्चित है, जो कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से अभ्यर्थियों का जत्था यहाँ पर आएगा और लखनऊ की सड़कों पर उतरकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुँचाने का पूरा प्रयास करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।